लगता है शहर में नए आए हो, मुझसे संभल कर है ना। अरे रुक जा तू। अपनी माँ की बिगड़ी हुई औलाद, तेरी माँ ने कभी तेरे मुंह पे रैपट नहीं मारा है? इसलिए बदतमीजी कर रहा है तू। ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि बत्ती से बाहर आ जाएगी, समझ गया? जाने दीजिए मम्मी, कुछ मत कहिए ऐसे। कोई माँ कभी गलत परवरिश नहीं देती। गलती परवरिश की नहीं, अपनी सोच की होती है, जो जिंदगी बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। इसकी इतनी हिम्मत मुझे सुना रही है। मम्मी, जो मसाले मैंने बनाए थे वो भी आपने पैक कर दिया है ना? हाँ कर दी बेटा। और कचौड़ी में भरने वाला मसाला वो भी डब्बे में पैक कर दिया है ना? हाँ हाँ बेटा भर दिया। तू भी ना मंगल, क्यों परेशान हो रही है तू? अरे तू इंसान है, कोई प्रेशर कुकर नहीं है। प्रेशर कुकर में भी जब प्रेशर भर जाता है, पीपा सूसा वो भी करता है, तू उफ तक नहीं करती। मम्मी सब करूंगी मैं, और आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि आज छोटी दिवाली के दिन नया काम शुरू करने जा रहे हैं हम। शुभ दिन पर नई शुरुआत। आज के दिन घराई लक्ष्मी को मैं ना कैसे कह देती। और पता है सबने मेरे खाने की बहुत तारीफ की है, तब जाकर मुझे ऑर्डर मिला है। हाँ, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सबको वहाँ मेरा खाना बहुत पसंद आए और मेरा काम ऐसे ही चलता है। हाय हाय बेटा, तू खूब तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहेगा। माँ का दिल तो परेशान होता ही है बेटा अपने बच्चों के लिए, है कि नहीं? चिंता मत कीजिए मम्मी। मामा, आपने देखा मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। बहुत बढ़िया किया बेटा। और बिना रिहर्सल के परफॉर्म किया। मैंने रिकॉर्ड भी किया। एक सेकंड। क्या हुआ बेटा? वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ये फोन ना खराब हो गया है, इसके कुछ बटन्स काम ही नहीं करते। कोई बात नहीं मामा, इट्स ओके, हो जाएगा। पापा मेरे एयरपॉड्स खराब हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, अपनी बेटी के लिए मैं आज नया खरीदूंगा। क्या हुआ मामा? बेटा तुम्हारे लिए नया फोन नहीं मामा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। और मुझे ये सब चाहिए नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, हो जाएगा। मंगल जी क्या क्या सामान लेके जाना है? एक मिनट बताती हूँ, आप अंदर से बाकी सामान ले आइए, तब तक मैं ये सब रखवा देती हूँ। मंगल क्या कर रही बेटा? मैंने सारा सामान रखवा दिया। ठीक है मम्मी। क्या हुआ, पैसे चाहिए? वो मम्मी, शाना का फोन ना खराब हो गया है। पहले तो छोटी छोटी बातों पर जिद करने लग जाती थी, पर आज उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई जिद नहीं की। वो अपने पुराने फोन के अंदर अपनी डांस की वीडियो भी नहीं बना पा रही है, फिर भी उसने नए फोन की जिद नहीं की मुझसे। पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। मैं जानती हूँ मम्मी कि मेरे बच्चों ने बहुत चाहा है, पर वो वक्त से पहले ही बड़े हो जाएं, उनका बचपन उनसे छिन जाए, उनकी इच्छाएं मर जाएं, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए जैसे ही मुझे ये ऑर्डर मिला, मैंने इसके लिए तुरंत हाँ कर दी, ताकि इन पैसों से मैं ईशानों को एक नया फोन दिला सकूं। मेरे बच्चों को कभी ये नहीं लगना चाहिए मम्मी कि उन्होंने अपनी माँ के साथ आकर कोई गलती कर दी। वो
उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। बेटा मुझे पता है तो जो भी कर रही है ना उन्हीं के लिए तो कर रही है, वो भी समझते हैं और सब देख रहे हैं उनकी माँ कितनी मेहनत कर रही है। क्या हो गया मंगल? बेटा तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब देखना आज के बाद ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर आएगा। हाँ ठीक है मम्मी। अम्मा, आपने जो लिस्ट दिया था उसके हिसाब से सारा सामान तो ले आए, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ बेटा, सब बराबर है। कुसुम, ये चांदी के सिक्के नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? हे भगवान, वो चांदी के सिक्के तो बाजार से हम मंगवाना ही भूल गए। पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया। वो हर साल तो ये सब कुछ मंगल ही संभालती है ना, उसके पास तो सब लिस्ट तैयार ही रहती है, लेकिन इस बार कोई बात नहीं अम्मा, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मुझे पता है आप लोग हर साल बच्चों के नाम की पूजा करते हैं छोटी दिवाली पे, इस घर की परंपरा है ना, तो मुझे लगा इस साल मैं ही ले आती हूँ, मेरी तरफ से पूजा का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अम्मा, पर ये चांदी के 3 सिक्के क्यों? पापा वो एक ईशाना का, एक अक्षत का और एक पापा, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके बाद भी आपने मुझे माफ किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मेरे लिए सिर्फ पिता समान नहीं, भगवान समान है। मैं आप लोगों के प्यार को, आपके बड़प्पन को अब जाके समझी। शायद आप लोग मुझे माफ भी कर ले, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी तरफ से इस परिवार के लिए जो भी बन पड़ता है ना, मैं करूंगी। इस परिवार के लिए अपना फर्ज अदा करने में कभी नहीं चूकूंगी। आई प्रॉमिस। ये ईशाना का, ये अक्षत का। मम्मा, आप हर साल छोटी दिवाली पे ये वाली पूजा क्यों करते हो? बेटा, मैं तुम्हारे और दीदी के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों स्वस्थ रहो, खुश रहो, तुम्हें हर चीज में कामयाबी मिले, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। वाह मम्मा, सच्ची में इतनी सारी विश वो भी हमारे लिए, लेकिन आप खुद के लिए कुछ नहीं मांगते। बेटा, भगवान जी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दोनों बच्चे दे दिए, इससे ज्यादा मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम हो तो सब है मेरे पास, इसलिए हर साल मैं ये पूजा करती हूँ ताकि तुम दोनों की मुस्कुराहट ऐसी बनी रहे, समझे? समझ गया मम्मा, आप एवरी ईयर हमारे लिए प्रे करते हैं, आज से मैं भी आपके लिए प्रे करूंगा। देखिए, मुझे पता था आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए सारे सबूत लेकर आई हूँ। वो मंगल ही है, वो सच में वापस आ गई है। अगर हमारा राज बाहर आ गया तो ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। हर्षद बेटा, जल्दी से पूजा खत्म कर लेते हैं, आज बहुत काम है, ढाबे पर भी जाना है मुझे, कस्टमर आना शुरू हो गया है। ओके मम्मा, आज मैं भी आपके साथ ढाबे में हेल्प करूंगा। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित भावे पल सोई। अदित, बेटा माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ा दो। क्यों? आदित, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो,
और मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है। मैंने जो भी किया उसके बाद तुम्हारी नाराजगी जायज है। मेरी गलती की कोई माफी भी नहीं है। लेकिन आदित्य, मैं अपनी तरफ से नहीं, इस मासूम से बच्चे की तरफ से कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अक्षत और ईशाना को बहुत मिस करते हो। तुम्हारी जान बसती है उनमें और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता आदित्य। लेकिन शायद इस बच्चे के आने से तुम्हारी खुशियां फिर से लौट आए, इस घर में फिर से रौनक आ जाएगी। बस इसकी खातिर प्लीज। ये क्या किया तुमने? पूजा की थाली गिरा दी। आंटी, आप अंधों की तरह चल रही थी, आप देखकर नहीं चल सकती? मैं तो देखकर ही चल रही थी बेटा, अचानक से तुम सामने आ गए। अच्छा, अगर तुम देखकर ही चल रही थी तो मुझसे टकराई क्यों? आप मेरी मम्मा से टकराए और मैंने देखा है, और पूजा की थाली गिरा दी आपने। ओ पिद्दी, तुम ना अपने मम्मा का आंचल पकड़ के खड़ा रहे, वरना तू भी गिरेगा। रहने दो बेटा, बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगते। बदतमीज? मैडम जी, मेरे शहर में आकर मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मंगल बेटा, एक बार ये खाना चख के देख ले, कोई कमी तो ना रह गई। मम्मी सब ठीक ही बना होगा, ढाबे पे लोग आने शुरू हो गए, मुझे जल्दी से काउंटर पे ऑर्डर लेने जाना होगा। अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, सारी सब्जियों में ना ताजा धनिया पत्ता डाला था। अच्छा, अरे कोई बात ना है, मैंने काट के रखा हुआ, अब लेके आती हूँ। मंगल, पता ना बेटा, मैंने धनिया काट के रखा था, डब्बा ही ना मिल रहा, पता ना कहाँ गया। अरे यहीं कहीं होगा मम्मी, देख लो ना। कहीं घर के फ्रिज में तो नहीं है? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी फ्रिज में से रायता लेकर आना है। आजा आजा आजा। क्या आंटी, इतना सारा खाना कोई ऐसे खुला छोड़कर जाता है क्या? आपने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो, थैंक यू। हैप्पी छोटी दिवाली आंटी जी। मंगल, मुझे तो ये सोच सोच के बड़ी चिंता हो रही है, तूने पहली बार ढाबे पे इतना सारा खाना बनाया अपने हाथों से। भगवान करे तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आ जाए और तेरे ढाबे पे खाना खाने वालों की लंबी लाइन लग जाए। आपके मुंह में घी शक्कर मम्मी, ऐसे ही हो जाए। अरे सुनिए, हाँ, एक काम करना, आलू मटर और 4 नान रोटी। मैं भी आई। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। अरे बहन जी, आपके ढाबे का खाना बहुत कमाल का है और ये पनीर की सब्जी तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। शुक्रिया भैया, मैं भी आई। लीजिए। मंगल, तूने इतना अच्छा खाना बनाया, तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आ गया, मसूरी वालों को भी भागा। देख सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। बस माता रानी की कृपा से
मम्मी मेरा काम चलता रहे ताकि मैं अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे बेटा, तेरे बच्चों को तो अपनी माँ पे गर्व होगा, इतनी मुश्किल हालात में सब संभाल लिया। तुझे पता है तू सब संभाल लेती है, चाहे बिजली टूट पड़े कभी हार नहीं मानती। जानती है तेरे सर पे माता रानी का हाथ है, चिंता मत कर। क्या हुआ बहन जी? ये क्या है? क्या है ये? क्या हुआ? कुछ कम है क्या? नमक मिर्ची? हाँ मिर्ची की प्रॉब्लम नहीं है, ये खाने में देखो देखो क्या है। खाने में छिपकली है। अरे खाने में छिपकली है, कोई मत खाना। ये क्या खाना खिला दिया आपने? खाने में छिपकली? हमारा ध्यान कहाँ है? अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों को? सबकी तबीयत बिगड़ रही है यहाँ पे, देखिए। देखिए देखिए भाई साहब, मैंने खाना अच्छे से चेक किया था, कुछ नहीं था खाने में। मैं हमेशा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ, खुद देखती हूँ, एक एक काम मैंने खुद किया है। चुप रहिए आप, अपनी गलती क्यों मानेंगे आप? एक तो इतना गंदा खाना खिलाया आपने, पति कितना पुराना और सड़ा हुआ खाना था। आप पर तो केस कर देना चाहिए। हाँ केस कर देना चाहिए, सही कह रहा हो, केस कर देना चाहिए, सही कहना है, केस कर देना चाहिए। हमने सुना था कि आप लोगों को पैसे की जरूरत है, तो सोचा आपके यहाँ पे खाना खा ले, इसलिए पूरे परिवार के साथ आए थे हम, और आपने हमारे बच्चों को जहरीला खाना खिला दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं भैया, ऐसा ऐसा मत कहिए। देखिए ये मेरी गलती नहीं है, जरूर किसी ने कुछ किया है, मुझसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ढाबे पे ऐसा खाना बनता है तो घर पे भी ऐसे ही बनता होगा, छिपकली छुए घूमते रहते होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, ये गलती मुझसे हो ही नहीं सकती है। मैडम जी बहाने मत बनाइए, अगर यहाँ पे किसी को भी कुछ भी हुआ ना, शहर से निकलवा देंगे आपको, सारा काम बंद करवा देंगे आपका। सही कह रहा है। कार्तिक, come on! कार्तिक के इस मैजिकल परफॉर्मेंस ने हमारे इवेंट में 4 चांद लगा दिए। अब तैयार हो जाइए हमारे डांसर्स के साथ अड़प्पा नाचने के लिए। द हाईलाइट ऑफ द शो कमिंग अप।
ओ तेरी लक्ष्मी घूंघट के पीछे कल्याणी नहीं, ये तो मेरे वो तेरी बहन जी, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी है ना? चिल्लर सब जगह पहुंच जाती है। थैंक यू सर। ओए करण, तू ना फालतू में अंडर एस्टिमेट करता रहता कुड़ी नू। ओ ये तो फुल पैकेज है वीरे, सिलाई भी कर दिया है, गाने भी लिख दिया है, तेरे नाल पंगे भी पान दिया है। इतना टैलेंट ना हर किसी में नहीं होता। अभी देखा ना तूने, स्टेज पे डांस करके पूरी स्टेज हिला डाली। ठीक ठाक परफॉर्मेंस था मेरी, इतना भी कुछ खास नहीं था। चिल्लर परफॉर्मेंस था। ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही मुझे? कौन है ये? बता, मैं आया था। रुकिए, देखिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए, देखिए, देखिए, मैं कार्तिक हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता था। एक्चुअली आपका परफॉर्मेंस देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मेरे दिल ने कहा कि आपसे आकर एक बार बात कर। मैं भी एक कलाकार हूँ आप ही की तरह, और आपकी परफॉर्मेंस देख के इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप सिर्फ एक अच्छी डांसर नहीं है, बल्कि एक सच्ची कलाकार भी है। ऐसे लगा जैसे मेरे दिल को आपकी आंखों की सच्चाई ने छू लिया। और ये सच्चाई सब में नहीं होती है, जैसे आपने अपना दिल खोल कर रख दिया सबके सामने। एक कहानी कही थी जो मुझे अपनी सी लगी। ऐसे लगा जैसे एक रिश्ता है हमारे बीच। कमाल है ना? ये तो खासियत होती है कलाकार की, वो सबको अपना बना लेता है, अपना सा लगने लगता है। बस उसी तरह मुझे भी लगा कि एक बार मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, बस आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा और मन किया कि आपको आके एक बार बता दूं। थैंक यू एंड टेक केयर। कैसे बताऊं आपको, जो दर्द आपने महसूस किया वो हम दोनों की कहानी थी। जो अब खत्म हो चुकी है। हाउ डेयर यू, मेरे इवेंट के स्टेज पर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उन कॉस्ट्यूम्स को हाथ पे कैसे लगाया जो मैंने डिजाइन किए थे? मैम कल्याणी की कहना चला, अपनी हर एक हरकत की तुम्हारे पास एक्सक्यूज रेडी रहती है ना? हाँ बरखा मैम, मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैंने लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट की कि वो मेरी जगह पे परफॉर्म कर ले। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे मैं बाद में डील करूंगी। याबी यस मैम। जब यहाँ पर ये सब हो रहा होता है तो तुम कहाँ रहती हो? हाँ, ये हमारे स्टेज पर कैसे पहुंची? हाउ द हेल डिड यू लेट दैट हैपन? इसकी जगह सिलाई मशीन पर सर झुकाकर काम करने की है। यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू फायर ईच वन ऑफ यू। तुम सब मिलजुल कर मेरा शो खराब करना चाहते हो, है ना? मैम आपका शो खराब होने से ही बचाया है मैंने, इसलिए मैं वापस स्टेज पे। प्लीज शट अप। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बाहर से टू गुड टू बी ट्रू सती सावित्री बनने का नाटक करती हो और अंदर से व्हाट्स द वर्ड गैबी? एग्जैक्टली। और इसके चलते मौके का फायदा उठाकर अमीर लोगों को अपनी जाल में फंसाने की साजिश रचती हो, है ना? मैम आप ही चाहती थी ना कि कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं वापस स्टेज पे गई थी। भाई आपने देखा ना इसने क्या किया? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टेज पर चढ़ने की? इसने उन कॉस्ट्यूम्स को कैसे हाथ लगाया जो मैंने डिजाइन किए थे, इतनी मेहनत से डिजाइन किए थे। तो अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे इसका बिल उतर गया। ये तो हमें तो पता ही नहीं लगता और ये चुपचाप हमें बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाती है। भाई आज आप इसे इसकी औकात दिखा दो। मैं जानती हूँ मैंने आपसे कहा था किसी नौकरी से मत निकालो, बट आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, जस्ट फायर हर राइट अवे। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है यहाँ पे। स्टेज पे तुम थे? हाँ लेकिन मैं कोई अपने शौक से नहीं गई थी वहाँ पे।
सर अपनी जिम्मेदारी समझ के गई थी। कल्याणी के पैर में इतनी चोट लगी है, वो कैसे डांस कर पाती? और आप ही जानते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। आपकी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मैं स्टेज पे गई थी और मैंने डांस किया, और उसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगी मैं। मैंने कहा तुमसे सॉरी बोलने के लिए, थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज तुमने हमारी कंपनी की रेपुटेशन बचाई। भाई भाई ये आप क्या बोल रहे हो? सर नौकरी से निकालने की जगह आप इसकी तारीफ कर। मैं जानता हूँ कि आज इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा इवेंट बर्बाद हो जाता। और तुमने देखा ना, द क्राउड वाज रियली एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंस। सब लोग चीयर कर रहे थे। लेट्स फेस द फैक्ट, आज के इवेंट के सिर्फ 2 ही हाइलाइट्स हैं, कार्तिक का गाना और चिल्लर का डांस। आज के लिए आई फॉरगिव यू, सिर्फ आज के लिए। आज तो ये सर पे ही बैठ गई, अगरने दो अभी, नहीं इसे दिन में भी तारे दिखाऊंगी। हाँ छोटा तो नहीं, आज ये सब कभी पता नहीं। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। अगर कार्तिक जी यहाँ काम कर रहे हैं तो कभी भी मेरे सामने आ सकते हैं, पर उन्होंने मेरा चेहरा ना देखने की कसम ली थी। उनकी कसम तोड़ने की वजह मैं नहीं बनूंगी, मैं इस्तीफा दे दूंगी। Resignation letter and all. How smart. Attitude. तुम्हें पता है केके को धमकी देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। ये धमकी नहीं, मेरा फैसला है। ये फैसले के अंदर रैप धमकी है। क्या हुआ? सैलरी बढ़ा के चाहिए तुम्हें? हाँ? Don't play mind games with me. ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। This is a reputable firm. Professionalism matters here. तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या करेगी? कल तो अगर तुम बाहर जाओगी मार्केट में, तुम्हें ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, कुछ पर्सनल रीजन है जिसके चलते अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती। अभी यहाँ पे फैसला लेने का हक सिर्फ केके को है। लोग यहाँ से आते हैं और जाते सिर्फ और सिर्फ केके की मर्जी से। समझ गए? पहली बात तो मेरा हाथ, सर मेरा हाथ छोड़िए। एक फैसला मेरा भी सुन लीजिए। मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे नहीं मानोगे ना? जिद्दी तो हो। अब रुको, I'll show you। अरे क्या कर रहे हैं आप? सर छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं बात सकते, मुझे छोड़िए। Just sit। छोड़िए मुझे। सर क्या कर रहे हैं? इसे हैरेसमेंट कहते हैं। मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी आपकी। कंप्लेन करनी है? हेलो, जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, लेकिन तुम यहाँ से जाओगी सिर्फ वर्क आवर्स के बाद। काम तो तुम यहीं पे करोगी। तुमने जो गाने लिखे हैं ना, उसके बाद से वो सिंगर फेमस हो गया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेरे इवेंट में प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को रिकॉग्निशन मिल रही है। आई एम अपॉइंटिंग यू एज हिज पर्सनल लिरिसिस्ट। तुम कार्तिक के लिए गाने लिखोगे। बाकी लोग आए नहीं अभी तक, लगता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया। सही टाइम पे आए हो तो। शायद बाकी लोगों को देर लग रही आने में। कौन बाकी लोग? अरे भाभी ने तो कहा था ना कि इवेंट की सक्सेस की सेलिब्रेशन पार्टी में सब आने वाले हैं। पार्टी तो शुरू हो चुकी है। अच्छा तो तुम सोच रहे हो कि और कौन आएगा? तुम खर्च तुम हो, मैं काफी नहीं है। और वैसे भी I wanted to celebrate you and your success. तो पार्टी दे दी। It's just you and अरे लेकिन पार्टी तो मुझे देनी चाहिए थी, है ना? Come on, तुम पार्टी दो या मैं पार्टी दूं, एक ही तो बात है। पॉइंट तो ये है कि हमें साथ में सेलिब्रेट करना। तो अब हम कर रहे हैं।
वैसे but I wanted to thank you again for the lyrics. I'm very grateful. कम ऑन कार्तिक, अब ये फॉर्मेलिटीज छोड़ दो। क्या थैंक यू इतना प्यारा माहौल है, इतना रोमांटिक एम्बियंस है, इसे एंजॉय करते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि वो किसी टफ फेज से गुजर रहा है, काम नहीं है उसके पास। और तुम तो वैसे भी हो ना मदर टेरेसा, सबके लिए गाने लिखते रहते हो, तो कार्तिक के लिए भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर तुम उसके लिए गाने नहीं लिखोगी तो हो सकता है कि उसका काम चला जाए, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसका करियर ही खत्म हो जाएगा। अगर साथ मेरे तू है हमसफर, क्या लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया? Not really, you know. Kiki doesn't care about all this. मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। It's all business at the end. वैसे अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के चली जाओगी तो लीगल एक्शंस हो सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे पास लॉयर के लिए पैसे तो है ना? एडवांस में सैलरी नहीं दूंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था क्या? साफ शब्दों में लिखा हुआ उसके ऊपर कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट को रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे सकता, सिर्फ मैनेजमेंट ही एम्प्लॉय को टर्मिनेशन लेटर दे सकता है। सो स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक अबाउट एवरीथिंग चिलर। अब जाओ अपना काम करो, वो कार्तिक के लिए गाने लिखो। अब आप भी मेरी धमकी सुन लीजिए। अगली बार अगर मुझे हाथ लगाया, किसी भी तरह की जबरदस्ती की ना, तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। काम के लिए कैसे कैसे चिल्लर उसे पाला पड़ गया मेरा। बेबी एक ही है, ये चेयर, ये रस्सी करना, और तू ऑफिस में ये सब क्या कर रहा है? मैंने फालतू मस्ती नहीं। चल आई वाज किडिंग, पर एक गल पूछा, वेखना दर एक कुड़ी तेनू थोड़ी भी नहीं पसंद, तो फिर क्यों हरास करता रहता बेचारी को? इससे अच्छा एक ही बार में निकाल ही देना इसको। अरे पता नहीं खुद को क्या समझती है ये चिल्लर, किस बात की इतनी अकड़ है? हाँ तो फिर निकाल देना इसको। नहीं निकाल सकता ना, इरिटेटिंग है लेकिन टैलेंटेड तो है। कितने अच्छे लिरिक्स लिखे इसने। अगर बाहर गया कहीं और इसने ऑडिशन दे दिया ना, इसको यूं सेलेक्ट कर लेंगे। और वैसे भी इसने इतना परेशान किया हुआ मुझको। शी इज इन सच अ पेन। अब केके की बारी। नो पेन नो गेन। वो इसको इतना तंग मत किया कर, नहीं तो उसने पकड़ लेनी है ट्रेन। शायद आंटी, देखो कार्तिक, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। पहली मुलाकात से मुझे तुम में पोटेंशियल नजर आया, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए फाइट किया, करण भाई से भी फाइट किया, उन्हें कन्विंस किया तुम्हारे लिए। मुझे तुम में एक विनर नजर आता है, और तुम्हें देखते मुझे एहसास हुआ तुम सिर्फ गुड लुकिंग या टैलेंटेड नहीं हो, बहुत स्वीट भी। I like you, Karthik. I really like you. So I guess it's our date today. वो बरखा, मुझे एक काम याद आ गया। I have to go. Take care and thank you for the party. Karthik, problem क्या है? Don't you like me? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग मेरे लुक्स पर, मेरी पर्सनालिटी पर, मेरे करियर पर, शोहरत पर मरते हैं, और मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। I know you're shy, but just think about it. We'll make a great couple. देखिए बरखा जी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में ये डेटिंग, ये रिलेशनशिप्स, इन सब के लिए ना कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है मैंने कि आगे भी होगी। एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। It's okay. मैंने पूछा, तुमने मना कर दिया। Big deal. That's not complicated. एक काम कर सकते हैं, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, कि दोस्ती के लिए भी तुम्हारी लाइफ में जगह नहीं है।
No, no. Of course we can be friends. परफेक्ट। तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें हमारी दिवाली पार्टी में इनवाइट करती हूँ। वहाँ पर लोग भी होंगे, आओगे ना? या तुमने ना बोल के मुझे हर्ट किया है कार्तिक, और अब मेरे लिए तुम्हारी ना को हाँ में बदलना एक चैलेंज बन गया है। और वैसे दर्द सहने के बाद जब कोई चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। कार्तिक जी के लिए लिखना कैसे होगा? उनके तो सामने भी नहीं आ सकती मैं। हाँ दादी। लेकिन सर मीटिंग है कहाँ? व्हाट? मसूरी? ये क्या है? मम्मा, ये तो वो बैड बॉय नील का है। क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे ढाबे के खाने में चिपकली क्यों डाली तुमने? भाई, मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। कार्तिक सिर्फ तुम्हारा